जो स्कंद पुराण से लेकर के हमारे सभी सनातन धर्म के ग्रंथों में कहा गया है। सर्वधर्म समभाव एक बहुत बड़ा श्लोक है जो हमारे देश की पार्लियामेंट में लिखा हुआ है, जो जिसका कंक्लूजन सर्वधर्म समभाव में है, तो वो है। और हम इन्हीं सिद्धांतों को मानते हैं जो श्री विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म संसद में कहा था। उन्होंने कहा था, मेरा हिंदू धर्म महान है, मेरा सनातन धर्म महान है, क्योंकि ये उदार है और सबको साथ लेकर के चलता है। ये सर्वधर्म सर्वसोच संभाव में विश्वास करता है, इसलिए इसके आदि का भी अंत नहीं है, न आदि का भी कोई पता नहीं है, और अंत तो इसका अविरल रूप से आगे भी दिखाई देगा। इस शिकागो में कहा था, और कांग्रेस उसी सिद्धांत पर, हम उसी सिद्धांत पर आचरण करें। तो इसलिए मैंने कहा, जब हम सनातनी हैं तो निश्चित तौर पर भाजपाई और क्या हो सकते हैं, वो सनातनी तो होंगे, और तो कुछ होने के लिए उनके पास बचा ही नहीं है। तो भाजपाई सनातनी है, हम सनातनी हैं। ध्रुवीकरण का प्रयास किया जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक है। धार्मिक लोकतंत्र ध्रुवीकरण का परिणाम हम यहीं पर पाकिस्तान में देख रहे हैं। एक ही धर्म की सरकार है, इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया है, तीसरे भाग में भी विभाजित होने जा रहा है। बांग्लादेश का में जो कुछ परिणाम हो रहा है, एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश अब जिस तरीके से एक कट्टरपंथी इस्लामिक बांग्लादेश बनने जा रहा है, उसकी गर्मी को हम लोग महसूस कर रहे हैं, भारत महसूस कर रहा है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे सत्र का चुनाव और 2022 का चुनाव किसी भी आर्थिक एजेंडे पर नहीं जीता भाजपा ने, किसी सामाजिक एजेंडे पे नहीं जीता उन्होंने, किसी पर्यावरणीय एजेंडे पे नहीं जीता, कोई जन कल्याण के एजेंडे पे नहीं जीता, केवल झूठ के आधार पर जीता, चाहे 2027 का हो चाहे 2022 का। सर एक चीज हो रहा है कि ये एक सेकंड में इसको पूरा कर, ठीक है, ये 2 झूठों के आधार पर पार्टनरशिप की आड़ लेकर के जंगलों को, गंगा के किनारे के वृक्षों को काटा जा रहा है और बहुत अंधाधुंध चल रही है। तो ये चिंता का विषय है। हम सब लोग जितने भी हैं, चाहे आज की सरकार हो या आज का विपक्ष हो और प्रबुद्ध जनमानस हो, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए इन धरोहरों को सजो करके रखें, उनकी रक्षा करने का काम करें। यदि आज ये लुट गई तो कल हमारी पीढ़ियों में से कुछ सक्षम लोग होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या काम करेंगे। तो ये जितने ग्रोथ जोन, इकोनॉमिक ग्रोथ जोन बन रहे हैं नदियों के किनारे, ये इन पर जो है उत्तराखंड के लोग अवसर नहीं पा रहे, और ये ज़मीनें सस्ती पौने तो खरीदने वाला जो आ रहा है वो तो मन बना करके आ रहा है, तो कुछ भी दाम दे रहा है, लेकिन जिनकी ज़मीन खरीद रहा है वो वहाँ चौकीदारी कर रहा है और वो मालिक बन करके बैठा हुआ है। उसमें सब अपने कुछ ने रिजॉर्ट बना रखे हैं, कुछ ने ऐसो। अभी तो खाली आपको उसका जब कागज मिल जाएगा तब उसके बाद अंदाज आएगा, और ये तक किया जा रहा है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए आजकल क्या हो रहा है, वो ऑनलाइन गेमिंग, सारे समाज को तो ऑनलाइन गेमिंग में डाल दिया। कहाँ है आज बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, मैं तो बेरोजगारी भी नहीं कहता, ये रोजगार का मुद्दा है। ये सब कौन हो गए, विकास का मुद्दा कौन हो गया है, दूसरी चीज़ें कौन होगी। और इसीलिए जो मैं तीसरी बात कहने जो हमने यात्रा में कही है वो ये है कि हम विकास रूपी गंगा के सेवक हैं। और मेरा दावा है, जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, कल से लेकर के आज और कल और परसों तक, इस क्षेत्र के अंदर हमने 2014 से 2017 तक सर्वाधिक विकास के काम, एक इतवार की छुट्टी, एक शुक्रवार की छुट्टी। तो आप सब लोग मुझको बताइए, पिछले 8-10 सालों से, 8 साल से ये
भाजपा ने ये झूठ फैलाया था, क्या कहीं शुक्रवार के दिन की छुट्टी हुई है इस राज्य के अंदर? और छुट्टियां गजट नोटिफिकेशन से होती है। मैं कई बार चुनौती दे करके कह चुका हूँ कि वो गजट नोटिफिकेशन लाइए, दिखाइए हम राजनीति छोड़ रहे हैं यदि ऐसा है, यदि हम झूठ बोल रहे हैं। और नहीं तो तुमने झूठ बोला है तो उसके लिए राज्य के लोगों से क्षमा मांगो। और दूसरा उससे बड़ा झूठ बोला 2022 के अंदर, ये कह दिया, पहले तो कहा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। धीरे धीरे उनको लगा कि केवल कांग्रेस कहने से काम नहीं चल रहा है, इसको हरीश रावत ने कहा। तो एक उनके जो उनका मीडिया सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है बीजेपी का, उसने धीरे से उसको शिफ्ट करके मेरे ऊपर डाल दिया। और मैं तब से कह रहा हूँ कि तुम कोई भी पंजीकृत कहीं भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर किसी पंजीकृत अखबार में ये बयान दिखा दो मुझको कि मैंने कहा हो कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो मुझको ये दिखा दो। और आप भगवान के रूप में राम का, जिसको प्रस्फुटन कहें, जो राम के रूप में जो उनकी महत्ता दुनिया ने स्वीकारी, वो सीता के उद्भव, जब सीता उनसे जुड़ी तब उसके बाद जो है उनको उस रूप में जाना गया, नहीं तो केवल दशरथ के पुत्र राम के रूप में। तो इसलिए जय सीताराम कहा जाता है। तो हम रघुपति राघव राजा राम वाले, तो हम इसलिए मैंने इस बात को कहा कि उन्होंने सीता को, जो करुणा का उद्बोध करती थी, उसको अलग कर दिया। केवल राम के जो है, जो वीरत्व रूपी रूप था, उसी को उन्होंने आगे लेकर के चले। और इसी के कारण जो है वो जो है सनातनी वाले हैं। और हम जय सीताराम कहते हैं, हम इसीलिए सनातनी हैं क्योंकि हम सीता के जो है जो वो स्वरूप है सहिष्णुता का, हम उसको जो है राम के साथ जोड़ करके देखते हैं। चैनल और तो छोड़ दीजिए, मैंने यूट्यूबर्स के लिए भी कह दिया। मैंने कहा किसी यूट्यूबर को, किसी भी इस तरीके के जो हमारे छोटे छोटे मीडिया वो वेंचर्स है, उनमें से कहीं भी मेरा कोई बयान ऐसा हो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो वो मुझको दिखा दीजिए, तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन भाजपा अभी तक नहीं दिखा पाई। 11 लाख या नहीं 10 लाख में इनाम घोषित कर चुका हूँ। 50,000 से स्टार्ट किया था और 10 लाख तक पहुँचा दिया है कि कोई भी ला करके मुझको दिखा दो, मैं तुमको इतना इनाम देने के लिए तैयार हूँ करके, ये 2 झूठ के आधार पर किया। तो इससे हो ये रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।